तो उस टाइम पे क्या हुआ, कृष्ण जी ने थोड़ी सी हट लेते हुए बर्बरीक को बोला कि बर्बरीक, आपके तीर में इतनी ताकत है तो मैं देखना चाहता हूँ, मैं तो साधु हूँ, आप मुझे मना नहीं कर सकते। बर्बरीक भी ठीक है, मैं भी शक्तिशाली अजय अमर। आज का विषय हम लोग एक ऐसे महाबली के बारे में बात करने वाले हैं जिनमें ये क्षमता थी कि वो 3 तीर में पूरा महाभारत का युद्ध खत्म कर सकते थे, जिन्हें हम लोग खट्टू श्याम के नाम से भी जानते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं उनकी पूरी हिस्ट्री और कैसे वो पूजनीय बने। बेसिकली महाभारत एरा, पांचाली बोल लीजिए या द्रौपदी बोल लीजिए, उनके मेन जो हस्बैंड थे दैट वाज अर्जुन, जब उन्होंने मछली के आंख को मारा। ठीक है, फिर जब अर्जुन अपनी माँ को बताने है कि माँ मैं तुम्हारे लिए कुछ भेंट लेके आया हूँ, तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, तो उनकी माँ ने बोला कि तुम पांचों भाई आपस में बांट लो। यहाँ पे हुआ क्या कि पांचाली की शादी पांचों भाई से हो, लेकिन इसके अलावा भी हर भाई की वाइफ्स थी। तो जो सबसे ज्यादा वॉरियर भाई थे, जिनको हम बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा भोले बलवान बलशाली के साथ सबसे ज्यादा भोले और सबसे ज्यादा साफ और सॉफ्ट हार्टेड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वो थे भीम। तो जो भीम थे उनकी जो वाइफ थी, ठीक है, वो जंगल में रहती थी। बेसिकली यू कैन से हर जंगल जायंट अगर आप बोले तो, राक्षस कुल की, ठीक है, वो थी हिडिंबा। इनके बेटे थे घटोत्कच और घटोत्कच के बेटे थे बर्बरीक। जो पांडव और कृष्ण हुए, ये खाटू श्याम जी के दादा हुए। जो भीम थे वो दादा हो गए, वो पूरी वो पांडव भाई है ना, वो तो अब दादा ही हो गए सबके सब। तो हुआ क्या, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो खाटू श्याम जी बोलते हैं कि मेरे को भी युद्ध में जाना है। युद्ध से पहले क्या हुआ, बर्बरीक जो थे वो पूजा कर रहे थे कामाख्या देवी। कामाख्या देवी ने उनको 3 तीर दिए। तो बेसिकली उन तीरों से, ठीक है, बर्बरीक जो थे वो अजय अमर हो गए कि उनको कोई हरा ही नहीं सकता। ठीक है, अगर वो युद्ध में जा रहे हैं तो युद्ध में उनकी मृत्यु नहीं हो सकती। अब ठीक है, अब वो थे तो पांडव, पर उन्होंने कसम खाई कि जो कमजोर होगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। उन्होंने अपने गुरु से जब शिक्षा ली तो कसम उनको खाई एक वचन दिया था कि जो कमजोर होगा मैं हमेशा उनकी तरफ से लड़ूंगा। अब हुआ क्या, अब इसके पीछे कहानी है, ठीक है। कृष्ण जी को पता था कि बर्बरीक इज कमिंग, वो आ रहे हैं, और वो प्राइमरी टीचर भी थे कृष्ण जी बर्बरीक। तो कृष्ण जी क्या करते हैं, एक भिक्षा मांगने वाले साधु का भेष लेते हैं और बर्बरीक अपने रथ में अकेले आगे होते हैं युद्ध में के अगले दिन से युद्ध है, मैं युद्ध में जाऊंगा। एक्साइटेड हो गए, कृष्ण जी रोक लेते हैं। तो कृष्ण जी बोलते हैं कि ये कहाँ जा रहे हैं आप, तो युद्ध लड़ने। तो कृष्ण जी पूछते हैं किसकी तरफ से युद्ध लड़, जाहिर सी बात है मैं पांडवों की तरफ से, वो सब मेरे दादा हैं, मैं और अपने परिवार की तरफ से लड़ता हूं। तो कृष्ण जी बोलते हैं लेकिन आपके प्रॉमिस का क्या होगा, तो बोले उसके हिसाब से क्या होगा कि जो कमजोर होगी सही मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा, शिफ्ट कर लूंगा। लेकिन रियलिटी ये है कि इस वक्त पांडव कमजोर है, क्योंकि आगे की सेना जो है वो कौरवों के पास, वो कौरवों की पास थी, ठीक है। और इवन महाबली जो थे उस समय के सबसे बड़े, विष्णु पितामह, वो सारे वॉरियर्स कौरवों के तरफ, ठीक है। तो कृष्ण जी बोले बात तो सही है। फिर कृष्ण जी पूछते हैं कि मान लो बर्बरीक आपके एक तीर से कौरवों की सेना खत्म हो गई, फिर तो कौरव कमजोर हो जाएंगे, फिर अगले दिन आप क्या करेंगे। बोले उस हिसाब से तो मुझे कौरवों की तरफ से लड़ना पड़ेगा। अच्छा, कृष्ण जी क्या करते हैं, वो जानना चाहते हैं। देखिए कृष्ण जो थे ना, वो विष्णु के अवतार थे। तो जब भगवान नारायण खुद धरती पे हैं तो उन्होंने एक छोटा सा छल खेला। कृष्ण जी जो थे ना, वो लीलाओं के भी भगवान, तो इन छल नहीं है, लीला। तो कृष्ण लीला कहते हैं। देखो लीलाओं में हम लोग आज की डेट में ये देखते हैं ना, अपना सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण, ये कृष्ण लीला में सबसे पहला रिटर्न जो वर्णन मिलता है सूर्य ग्रहण का, वो भी महाभारत टाइम का मिलता है। वो एक अलग कहानी है। तो उस टाइम पे क्या हुआ, कृष्ण जी ने थोड़ी सी हट लेते हुए बर्बरीक को बोला कि बर्बरीक आपके तीर में इतनी ताकत है तो मैं देखना चाहता हूँ, मैं तो साधु हूँ, आप मुझे मना नहीं कर सकते। बर्बरीक भी ठीक है, मैं भी शक्तिशाली अजय अमर। तो कहानी ये हुई, पीपल का पेड़ था, ठीक है। तो कृष्ण जी ने क्या किया, एक पीपल के पेड़ का पत्ता अपने पैर के नीचे दबाया, धीरे से एक पत्ता अपनी मुट्ठी में बांधा और बोले कि मैं देखना चाहता हूं कि क्या आपका एक तीर इस हर पत्ते में छेद कर सकता है।
बर्बरीक जी ने स्माइल किया, बहुत आराम से हो जाए। कृष्ण जी ये देखना चाहते थे कि अगर दो पत्ते, एक उनके पैरों के नीचे, एक उनकी मुट्ठियां, मतलब वो कृष्ण की छत्र छाया में, तो क्या वो पत्ते बच सकते हैं? मतलब अगर पांडवों, ये कौरवों की तरफ से भी लड़ने गए किसी पर, तो क्या पांडवों की सेना पांडव बच सकते हैं उनके बाणों से? ये कॉन्सेप्ट था उस चीज का। तो बर्बरीक ने अपना मंत्र पढ़ा और एक तीर छोड़ा। देखते देखते उस पेड़ के हर पत्ते में छेद हो गया। कृष्ण ने धीरे से स्माइल करते अपना पैर हटाते तो देखते हैं जो पत्ता उनके पैर के नीचे था उसमें भी छेद था। वो अपना हाथ खोलते हैं तो जो उनके हाथ में पत्ता था उसमें भी छेद था। अब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण समझ गए थे कि अगर बर्बरीक युद्ध में उतरे तो ये युद्ध तो खत्म ही नहीं होगा, या मतलब ये युद्ध का तो सारांश होना है, युद्ध ही नहीं रहेगा। ठीक है, अब बुराई और अच्छाई का जो युद्ध है, जो सालों साल लोगों को ज्ञान देगा, वो खत्म हो जाएगा। तो कृष्ण जी ने बर्बरीक को रोकने की कोशिश करी पर बर्बरीक जी हटी थे, वो खुद नहीं रोके। फिर आखिरी में कृष्ण जी ने अपना रौद्र रूप लिया, ठीक है, अपना सुदर्शन बुलाया और बर्बरीक जी को सावधान करते हुए हमला करने के लिए कहा। बर्बरीक जी ने भी अपना तीर निकाला कृष्ण जी पे। कृष्ण जी ने जैसे ही अपना सुदर्शन छोड़ा, बर्बरीक जी ने अपने धनुष बाण नीचे रखे और उनकी गर्दन कट। कहते हैं कि इसके वेग से, सुदर्शन के वेग से बर्बरीक जी का जो धड़ था वो जल गया, सिर्फ गर्दन बची। तो होते तो वो दादा ही थे, तुम भी हुआ कृष्ण जी को। वो गए तो बर्बरीक का कहना था, तो मुझे तो पता था कि पहले से आप कृष्ण हैं, मैं यहाँ युद्ध लड़ने आया ही नहीं था। मैं तो इतना बलशाली हूँ, मेरे को तो इतने आशीर्वाद मिले हैं कि मेरे को इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं मार सकता था। अगर अगर वो होता, कोई मेरे को मार सकता था, तो उससे आपका सुदर्शन। तो उन्होंने अंतिम इच्छा मांगी कि मैं ये महाभारत खुद देखना चाहता हूँ। तो फिर उसके बाद उनके लिए एक लकड़ी का स्ट्रेचर जैसा बनाया गया, जहाँ पे उनकी गर्दन को रखा, जहाँ से बर्बरीक ने पूरी महाभारत देखी। जब महाभारत खत्म होती है, सारे पांडव, द्रौपदी, सब लोग बर्बरीक के पास आते हैं और उनसे पूछते हैं कि हे महान बर्बरीक, बताइए आपने क्या देखा। तो बर्बरीक का जो कहते हैं कि बर्बरीक जी की जो पहली लाइन वो ये थी कि मैंने सिर्फ सुदर्शन देखा, मैंने हर मृत्यु में सुदर्शन को बंद करते हुए देखा, मैंने पांडवों की रक्षा करते हुए सुदर्शन देखा, कृष्ण को देखा, मैंने सिर्फ सुदर्शन देखा। ठीक है, हर मृत्यु में मैंने कृष्ण को मरते देखा। ठीक है, हर जीत में मैंने कृष्ण को जीतते देखा, मैंने सिर्फ सुदर्शन देखा। तो ये वो चीज बताता है कि कृष्ण का जो सारांश है वो खत्म ही नहीं हो सकता, हर अंश में कृष्ण है। महाभारत करवाने वाले कृष्ण है। महाभारत खत्म हुआ, जो लोग मरे, जो लोग बचे, सब कृष्ण बने। फिर आखिरी में जब कृष्ण जी पूछते हैं बर्बरीक जी से कि आप क्या चाहते हैं, तो बोले मैं ये सब छोड़ के, ठीक है, मैं वांट टू सेटल डाउन, आराम से, मतलब मैं ज्ञान देना चाहता हूँ उनको। तो आखिरी में जब कृष्ण जी ने उनको आशीर्वाद दिया, तब वो बर्बरीक वहां से बर्बरीक नहीं, खाटू श्याम में उनका धड़ भी उनके पास आया और तब से वो भगवान की तरफ पूजे जाने लगे। तो ये खाटू श्याम जी का मंदिर जो आज कहाँ पर है, ये आप बताएंगे प्लीज दर्शकों। तो खाटू श्याम जी का जो मंदिर है, जो कहते हैं, वो सीकर में, राजस्थान में है। अब तो खैर काफी सारी जगह है, ठीक है। सीकर में जो उनका मंदिर है उसकी सबसे ज्यादा मान्यता है। और खाटू श्याम जी बहुत लोगों के कुल देवी है, बहुत लोग। और सचिन, हमेशा लोग बोलते हैं कि अब अपनी हिस्ट्री से क्या सीखना चाहिए। तो देखो, जरूर जो जीत जाता है वही हमेशा महान नहीं बनता है, आपका बलिदान भी आपको महान बना सकता है। हमें बर्बरीक से ये सीखना चाहिए कि आप सर्वशक्तिमान हो के भी अगर बलिदानी भी हो तो आप महान, अपनी महानता को प्रूव करते। इस पूरी कहानी में किस क्लियर थी कि अगर बर्बरीक युद्ध करने उतरते या इस युद्ध में नहीं शामिल होते तो उनकी मृत्यु हो ही नहीं सकती थी, वो भगवान बन ही नहीं सकते। वो जानते हुए इस युद्ध में आए इसलिए थे ताकि वो अपना देह त्याग सके। किसी में उसको मारने की क्षमता ही नहीं। मतलब इसको ऐसे ले सकते हैं कि बर्बरीक खुद ये चाहते थे कि उनका अंत नारायण के हाथों। तो ये सारी कहानी जो है ये सब कृष्ण लीला थी, एक लाइन में बोला। और हम पूरा महाभारत लीला, कृष्ण जी की लीला का अलग अलग तरीके से वर्णन करें, बट हम सच में नहीं समझ सकते। तो हम लोग सिर्फ अपनी सोच, जितना हम समझ पाते हैं हम उससे बोलते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो इसे अन्यथा ना लिया जाए कभी। और
जितना आप अपने धर्म से प्यार करते हो उतना हम भी करते हैं, और हम लोग बातें भी करते रहते हैं। वीडियो पे तो करते ही, हम लोग वीडियो के बाहर भी बातें करते रहते हैं इन चीज़ों की। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो आप लोग बताइए कि अगला टॉपिक हम माइथोलॉजी पे, हिस्ट्री पे किस चीज़ पे बनाए, और आप मुझसे क्या जानना चाहेंगे। और आगे भी ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, ताकि और बहुत लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे, साथ ही शेयर कर दीजिए। हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में।